एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है और आप हम नाम से जानते हैं, तो दोनों ही मेरे नेम है, वारिस और हमजा। हमजा मेरा नेम है और मेरा जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिज़ाइन में। और फोटो एडिटिंग में मुझे तकरीबन 8 साल हो गए हैं, क्योंकि मैं बचपन से कर रहा हूँ, मोबाइल से, फिर लैपटॉप पे, और इस तरह से फोटोग्राफी भी की है मैंने। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस है। और टीचिंग में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेरे काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स हैं। और 200-300 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनल गाइड किया, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं जिनको मैंने गाइड किया और वो मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी मेरे को ये भी डिग्री नहीं है, इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, तो इतना सा इंट्रोडक्शन बनता है अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है। क्योंकि आप करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कल को आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जी हम करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फिर वो पूछेगा कि ग्राफिक डिज़ाइन कर तो रहे हैं, वो होती क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर आप हो जाएंगे चुप, आपको पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। आप खुद बोलेंगे कि ये फोटोशॉप होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आप उसको टू द पॉइंट नहीं समझा पाएंगे। हाँ, चेक कर लेते हैं, आप में से कोई मुझे समझा सकता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। माइक ऑन नहीं करना, जस्ट आप मैसेज लिखें, और अगर किसी का ऑथेंटिक जवाब है तब आप माइक ऑन कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करें। ये साथ साथ मैं इसलिए पूछता रहूंगा कि मैं देखूं कि पहले जो सर पढ़ा के गए थे उन्होंने मेहनत की थी, आप लोगों ने फोकस भी किया या नहीं किया। विजुअल कम्युनिकेशन, ओके। बाकी लोग, आई थिंक किसी को नहीं पता, ठीक है, ओके। ग्राफिक डिजाइन क्या होती है कि एक कम्युनिकेशन करने का तरीका कार होता है। एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम वर्ड्स वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट कर देते हैं, लाइक बुक्स आपने देखी होंगी। और नॉन वर्बल क्या होती है कि उसमें हम सिंबल वगैरह, साइन वगैरह के थ्रू जो है वो हम बात कर देते हैं। लाइक आपने कोई भी बच्चों की बुक देखी होंगी और उनमें जो होता है उनको सिंबल देखने को मिलती है, तो वो होती है नॉन वर्बल। और एक होती है ग्राफिक डिजाइन, जो है कि हम डिजाइन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं किसी भी बंदे से, किसी भी क्लाइंट से, किसी भी व्यूअर से, दुनिया के किसी भी कोने से वो हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, इसको हम बोलते हैं ग्राफिक डिजाइन। विजुअल कम्युनिकेशन आपकी आवाज चली गई है। है कि ग्राफिक डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिजाइन। कोई भी आपसे पूछे, आप बोलें कि डिजाइन के थ्रू अपना मैसेज, अपना पैगाम दुनिया में फैलाने का जो तरीकाकार होता है वो होता है ग्राफिक डिजाइन। उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। अब ये किस फॉर्म में होता है, ये हो सकता है आपका लोगो, हो सकता है ब्रोशर, फ्लायर, बैनर, पोस्टर, मैगजीन, इनविटेशन कार्ड, कैलेंडर, बिजनेस कार्ड। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी सोच भी नहीं है। और क्या क्या होते हैं वो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो आगे देख लेते हैं फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन की टाइप्स को देखने से पहले हम समझते हैं कि इसके फंडामेंटल क्या होते हैं। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम्युनिकेशन विद पिक्चर, टेक्स्ट नहीं, ये गलत है। अब देखें, यहाँ पे कोई मैंने पिक्चर यूज नहीं की, लेकिन फिर भी आपको मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ये पिक्चर टेक्स्ट नहीं है। शेप भी इसमें कन्वे होगी, शेप भी साथ है, ठीक है। तो पिक्चर टेक्स्ट हम नहीं लिख सकते, बस डिजाइन आप लिखें, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। बीइंग का डिजाइनर हमारा क्या काम होता है और डिजाइनिंग की क्या वैल्यू होती है। सबसे पहले जो होता है टू कम्युनिकेट फास्टली, मतलब कि डिजाइन का ये फायदा होता है कि फास्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैम ने कोर्स शुरू किया ग्राफिक डिजाइन का। अब ये ऐसे करती कि व्हाट्सएप पे हर एक को मैसेज करती कि भाई मैं एक कोर्स शुरू करवा रही हूँ, मैंने किसी को इनवाइट किया और काइंडली आप आके इस कोर्स को ज्वाइन करें। तो मैम को पूरा महीना लगना था और मे भी 10-15 लोग आते। अब उन्होंने एक पोस्ट बनाई और उसको स्प्रेड कर दिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और उसको फिर आपने आगे शेयर किया, फिर आगे भी शेयर हुआ होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे फास्टली कम्युनिकेशन हो रही है। ये फायदा होता है डिजाइन का। दूसरा इसका क्या होता है कि गिव एन इम्प्रेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में इम्प्रेशन, मतलब कि आप कोई चीज देखते हैं। लेट्स सपोज बिस्किट की एग्जांपल लेते हैं। आप छोटे भाई के लिए बिस्किट लेने जाते हैं शॉप पे, और आपको लोकल पैकेजिंग में एक बिस्किट दिखाई देता है, सुपर बिस्किट, जिसके जिसके ऊपर लिखा हुआ सुपर, SOOBER।
आप पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? फौरन इंप्रेशन पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये स्कैम है, ये ओरिजिनल नहीं है। आप पे इम्प्रेशन पड़ा ना, चाहे वो बैड था या गुड था, लेकिन इम्प्रेशन आप पे पड़ा। और उसकी वजह क्या थी? पैकेजिंग, उसका जो डिजाइन था ना, वो आप पे इम्प्रेशन डाल रही है कि आपने ये चीज लेनी है कि नहीं लेनी, क्या ये चीज ट्रस्टवर्थी है कि नहीं है। तो ये चीज होती है ग्राफिक डिजाइन। उसके बाद टू रीच अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल, मतलब यही कि जैसे भी मैंने बताया कि मैम ने फास्टली कम्युनिकेट किया आपसे। अगर डिजाइन उनका ना बना होता तो कम्युनिकेट करना उनके लिए मुश्किल होता, और मल्टीपल लोगों तक मैसेज कन्वे करना उनके लिए मुश्किल होता अगर उन्होंने एक डिजाइन क्रिएट ना किया होता। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आता है कि टू मीट अप द रिक्वायरमेंट आउट द टाइम, मतलब कि अगर किसी कंपनी को, किसी भी ब्रांड को मार्केट में स्टेबल रहना है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसको डिजाइन के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, और उसको डिजाइन मतलब अपलोड करने पड़ेंगे अपने आप को मार्केट में रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने डिजाइन वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे। अब कोका कोला को आप देख लें, उसको जरूरत ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन फिर भी हर साल $4 बिलियन की एडवर्टाइजमेंट करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने मार्केट में स्टेबल रहना है, टाइम के हिसाब से मैंने अपने आप की प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, प्रेजेंस बनाना एक अलग चीज है, उसको मेंटेन रखना एक अलग चीज है। नेक्स्ट टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस, फिर वही ऑडियंस वाली बात आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। अब आप लोगों के पास मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करूंगा और आपके पास होंगे पूरे 10 सेकंड, ठीक है? और 10 सेकंड में आपने उस डिजाइन को गौर से देखना है और मुझे बताना है क्या आपको समझ आई है कि वो डिजाइन किस चीज का है, और उसमें जो डिजाइनर था वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। 10 सेकंड का टाइम है, जरा ध्यान से देखें इस चीज को। हाँ जी, अब मुझे बताएं, समझ आई है? ये आपने 10 सेकंड देखा होगा और आपको समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये वाले जो डिजाइन था ना, इसकी आपको काफी हद तक कोई मसला आया होगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट पे आते हैं, ओके, नेक्स्ट डिजाइन आप देखें यहाँ पे। इसके लिए भी आपके पास 10 सेकंड है और जरा ध्यान से देखें कि इसकी समझ आती है ये किस चीज का डिजाइन है। आवाज आपकी कम आ रही है बहुत। सर ये घड़ी का है, वॉच का। अच्छा, बाकी वॉच लोग का। जो देख रहे हैं, फैशन ऑनलाइन स्टोर, गुड। ठीक है, तो इसको देखते ही समझ आ गई। अब ये मैंने खुद बनाया था, और जो ऊपर था वो जो है वो एक गूगल से उठाया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये किस बारे में बात हो रही है, क्या ऑफर दे रहे हैं और क्या इनकी सर्विसेज हैं, कोई भी समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे देखते हुए आपको समझ आ गई कि ये है ऑनलाइन फैशन सेल, और इसके बारे में जो है वो बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या, पूरी की पूरी लेआउट जो है वो एक थीम अच्छे से बना के रखी हुई है, दैट्स व्हाई आपको समझ आ रही है। तो ये होती है कम्युनिकेट फास्टली, ये भी है एक तरीका। अगर वो डिजाइन होता तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन ना बोलते, ये अच्छा डिजाइन नहीं है और इससे मैसेज हमारा कन्वे नहीं हो रहा, इस पे क्या बैड इंप्रेशन पड़ता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें कैटेगरीज आती हैं कि ग्राफिक डिजाइन में क्या कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रास्टर और एक होती है वेक्टर। रास्टर होती है कि जिसमें पिक्सल बेस्ड काम होता है, लाइक आपकी फोटो बेस्ट एग्जांपल है। किसी भी तरह के इफेक्ट होते हैं और कलर करेक्शन, फिल्टर और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आती हैं आपके रास्टर में। और इमेजेस जो भी आएंगी आपकी, जिस मर्जी डीएसएलआर से हो, जिस मर्जी आईफोन से हो, कुछ भी हो, हमेशा वो रास्टर होंगी और किसी एक लेवल पे जाके वो पिक्सीलेट होंगी, खराब होंगी। और एक होता है वेक्टर। वेक्टर होता है जितना मर्जी आप उसको स्केल पे लार्ज करें, स्मॉल करें, कभी भी उसकी क्वालिटी लूज नहीं होगी। और बेस्ट एग्जांपल्स आपके सामने है, ये देखें ब्लरी है और ये बिल्कुल क्लीन है। मजीद डिटेल में हम आगे सीखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। अब टाइप्स में और कैटेगरीज में क्या फर्क होता है, मैं वो आपको समझाता हूँ। कैटेगरीज, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जो कपड़े होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो उसकी दो होती हैं, एक मेल्स के लिए और एक फीमेल्स के लिए।
लेकिन उसकी टाइप्स कितनी होती हैं? बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, अनगिनत हैं, और आपको भी पता है कि कितनी टाइप्स होती हैं। एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे, ग्राफिक डिजाइन में कितनी टाइप्स होती हैं। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ग्राफिक डिजाइन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और क्या वाकई इसका स्कोप है। सबसे पहला जो यहाँ पे आता है, अच्छा इसमें कुछ 8-9 मैंने कवर की हैं, और मोस्टली जो होते हैं वो यही होती हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन मोस्टली ये होती हैं। सबसे पहले आता है विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिजाइन। लेट्स सपोज आपने एक ऑफिस बनाया, उसमें आपको क्या चाहिए? क्लॉक, उसमें जो भी स्टेशनरी है लाइक कैलेंडर, डायरी, बॉल पॉइंट वगैरह और कप मग वगैरह। इसके अलावा बिजनेस कार्ड, उसका लेटर हेड वगैरह, और एक क्लॉक हो गई, वहाँ पे 2D एक नेम प्रिंट करवाना है, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो सारा कुछ आ जाएगा विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिजाइन। ऑफिस का जो भी सामान होगा जिसपे आपका लोगो प्रिंट होगा, वो आपका काउंट होगा विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिजाइन में। इसका दूसरा नाम है ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन। तो पूरा सेटअप जो होता है वो इसमें काउंट होगा आपका, और ये भी एक स्किल है जो कि हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके बाद आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिजाइन। अब किसी भी तरह का मार्केटिंग आप डिजाइन देखते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको स्टैंडी दिखाई देती है या एक बिल बोर्ड दिखाई देता है, या कोई भी आप देखते हैं गाड़ियों के ऊपर रैपर लगे होते हैं, किसी भी फॉर्म में आप मार्केटिंग का कोई डिजाइन देखते हैं तो वो फॉल करता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पोस्टर हो सकता है आपका, पोस्ट कार्ड आपका हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, और इसमें मजीद जो है इन्फोग्राफिक्स, ब्रोशर, साइनेज वगैरह भी हो सकते हैं, डिस्प्ले भी हो सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग की टेम्पलेट्स भी हो सकती हैं, वहां से भी मार्केटिंग हो रही है ना। इसी तरह रेस्टोरेंट के मेन्यू हो सकते हैं, और बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, और सोशल मीडिया की पोस्टें भी इसमें आ जाती हैं, काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद है यूजर इंटरफेस, UI डिजाइन। ये भी एक डिजाइन की कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है कि वेब पेज डिजाइन और किसी भी तरह का जो इंटरफेस होता है वो डिजाइन करना फॉल करता है यूजर इंटरफेस ग्राफिक डिजाइन में। और उसमें क्या चीजें होती हैं कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई की जो थीम्स होती हैं, किसी भी गेम का, किसी भी एप्लीकेशन का इंटरफेस, एप्लीकेशन का इंटरफेस, और वेब पेज, और आप कह रहे हैं कि मेन पेज कह रहे हैं, जो भी आपको समझ आता है, इस तरह का इंटरफेस जो होता है वो यूजर इंटरफेस पे फॉल करता है, और ये भी एक डिजाइनर का काम है। इसके बाद है पब्लिकेशन ग्राफिक डिजाइन। और पब्लिकेशन में वो डिजाइन आपके फॉलो करेंगे जो प्रिंट होते हैं। अब जिस लेवल पे भी हैं वो डिपेंड नहीं करता, जो प्रिंट होते हैं वो इसमें फॉलो करेंगे। बुक्स हो गई आपकी, न्यूज़लेटर हो गए, और न्यूज़पेपर, डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट, मैगजीन, और बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है आपका पैकेजिंग डिजाइन। पैकेजिंग में जो भी चीज होगी किसी भी कैटेगरी की, किसी भी ऑडियंस के लिए, किसी भी मुल्क में जो चीज पैकेज में होगी, पैक होगी, चाहे वो लेबल हो, बॉक्स हो, कुछ भी हो, बॉटल हो, वो फॉल करेगी पैकेजिंग डिजाइन में। अब आप देखें अपने आसपास कितने पैकेजिंग डिजाइन आपके पास हैं, ठीक है, और वो सारा इसमें फॉल करेगा। इसके बाद आता है आपका मोशन ग्राफिक डिजाइन। इसमें क्या होता है कि टाइटल आपने देखे होंगे, एक यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, नीचे टाइटल आ रहा होता है, मूवीज आप देखते हैं उसमें क्रेडिट दिए होते हैं या टाइटल आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं जैसे कि ये एक एडवर्टाइजमेंट है, एनिमेटेड लोगो आप देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, और प्रेजेंटेशन आप देखते हैं कोई भी जिसमें मूवमेंट होती है। अभी जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ ये भी एक मोशन ग्राफिक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक ग्राफिक्स है। ये सारा कुछ जो कॉल करता है ये होता है इसमें मोशन ग्राफिक डिजाइन। इसके बाद आता है आपका एनवायरमेंटल ग्राफिक डिजाइन। आपने देखा होगा मूवीज में ग्राफिटी, जो कि पाकिस्तान में बैन है, अलाउ नहीं है, या मे भी वैसे नहीं, बैन नहीं है, वैसे इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल मतलब जो इन्वायरमेंट में कहीं पे पेंट होगा या वहां पे प्रिंट होगा उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइन। और वो दीवारों पे होता है, म्यूजियम की एग्जीबिशन में भी हो सकता है, ऑफिस की ब्रांडिंग में भी हो सकता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेविगेशन जो होती है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी सिटी किस जगह पे है, कहाँ पे है, और कौन सी चीज कितना दूर है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। स्टेडियम की ब्रांडिंग होती है, वहां पे भी आपने देखा होगा स्टेडियम में, वहां पे भी क्या होता है कि बाउंड्री के साथ बोर्ड लगे होते हैं, काफी चीजें होती हैं, तो वो भी इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट आती है यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। किसी भी तरह का कार्टून आप देखते हैं, कोई भी आप इलस्ट्रेशन देखते हैं, कोई भी आप डिजिटल ड्राइंग देखते हैं, वो कैटेगरी फॉल करती है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। क्लियर है सर। क्लियर है सर। गुड, अच्छी बात है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि कितनी ये फील्ड जो है वो वर्सटाइल है।
जी सर, बहुत बड़ी है। ओके, अभी ये सिलेक्टेड मैंने आपको बताई है, वरना बहुत ज़्यादा है। और अगर ये कहा जाए कि ग्राफिक डिजाइन ना हो तो दुनिया काम करना छोड़ जाएगी, रुक जाएगी, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेट्स सपोज आप एक पैकेजिंग मॉल में जाते हैं, एक सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पैकेजेस मॉल में माइंड है लाहौर का। किसी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक मिनट, 5 मिनट सर, एक मिनट, ज्वाइन आफ्टर 5 मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है क्या? मैंने ओके, आपको 5 मिनट डिस्टर्ब रहते हैं, कोई नहीं, बात नहीं, हाँ मैंने आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, इसीलिए मैंने चैट बॉक्स में लिख कोई दिया था बात कि नहीं, 5 मिनट दोबारा ज्वाइन कर लेंगे हम लोग सब। कोई बात नहीं, ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रखे होते हैं, लेट्स सपोज आपने लेना परफ्यूम, और सारे के सारे जो है वो एक सिल्वर कलर की पैकेजिंग में है और उस पर लिखा कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट वो सिल्वर कलर के पैक हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपको ट्रस्ट होगा कि आप वो परफ्यूम ले लें, या आपसे डिसाइड होगा कि आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए, लेना तो दूर की बात है। तो क्या होगा, वहां पे आप स्टक हो गए। आप मेडिसिन लेने जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है, एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, आप वहां पे स्टक हो गए। आप किसी जगह पे ट्रैवल करते हैं, रास्ते पे आपको दिखाई नहीं देता कि कौन सी सिटी किस साइड पे है और कितना डिस्टेंस पे है, आप वहां पे फंस गए। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी रूम नंबर को ढूंढना है, आपने किसी डॉक्टर को विजिट करना है, कोई ऑपरेशन थिएटर देखना है, इमरजेंसी वार्ड देखना है, लेकिन आपको वहां पे बोर्ड दिखाई नहीं देते, आप वहां पे फंस गए। तो जरा आप ध्यान दें, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, लेकिन अगर ये हो कि हर एक आइकन एक ही कलर का हो, फिर वहां पे आप फंस गए, आपको पता नहीं चलेगा व्हाट्सएप कौन सा, फेसबुक कौन सा, इंटरफेस ना हो, आप वहां पे फंस गए। तो दुनिया में जरा आप ध्यान से इधर उधर देखें और मुझे बताएं, ग्राफिक डिजाइन कहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। मोकअप इलस्ट्रेशन में फॉल नहीं करते, मोकअप भी कह लें कि प्रेजेंटेशन में आते हैं। जी, अगर कोई क्वेश्चन है इससे हवाले से तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन में जो है सॉफ्टवेयर पे आएंगे। सर ये ओके, कॉमिक बुक्स क्या है? कॉमिक बुक्स। कॉमिक बुक्स होती हैं, जो कॉमिक्स आपने देखा होगा, हॉलीवुड के जो एक उनका कॉन्सेप्ट है, और वो भी इलस्ट्रेशन में आप काउंट कर सकते हैं कॉमिक्स। और वो एक अपना यूनिक स्टाइल है, लाइक मांगा है, कॉमिक्स है, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं। इन्फोग्राफिक में चलें आपको बताता हूँ। इन्फोग्राफिक होता है कि जब आप बहुत सारी डिटेल कम जगह पे लिखना चाह रहे होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं इन्फोग्राफिक। सबसे ज्यादा ये यूज होता है प्रेजेंटेशन में, बिजनेस के प्रेजेंटेशन में, या लॉ के लिए, इस तरह के जो होते हैं ना इन्फोग्राफिक। जब आप बहुत ज्यादा डिटेल को एक जगह पे, कम जगह पे आप लिखना चाह रहे होते हैं, वहां पे आप बनाते हैं इन्फोग्राफिक डिजाइन। लाइक ये देख लें आप, बहुत ज्यादा इन्फो लिखी हुई है लेकिन जगह जो है वो कम यूटिलाइज की है, इस जगह पे यूज होता है आपका इन्फोग्राफिक डिजाइन। सर फर्स्ट आप इलस्ट्रेटर बताएंगे या फोटोशॉप से करेंगे? ये हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। चार्ट एंड ग्राफ की किस कैटेगरी में आते हैं, ये प्रेजेंटेशन में आएंगे आपके। मैम एंड कर दें और दोबारा ज्वाइन करते हैं 5 मिनट बाद। जी बिल्कुल, मैं एंड करती हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा, क्या क्वेश्चन था पहले पिछले सेशन में आपका? मैंने कहा था आगे हम बताते हैं इस चीज को। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है? जी रिकॉर्डिंग ठीक है, ऑन है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, और क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने कहा था मैं बाद में बताता हूँ, जरा जल्दी पूछिएगा। अच्छा, एज अ डिजाइनर या किसी भी स्किल में जो चीजें आपको चाहिए होती हैं सीखने के लिए, वो क्या होती है? सबसे पहला था कि नो व्हाट यू वांट। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। एक सही डायरेक्शन भी जरूरी है, सिर्फ मेहनत कुछ नहीं होता। एक गलत कॉन्सेप्ट है कि मेहनत करें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मेहनत सही डायरेक्शन में करें तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइक आप एक दरवाजा खोलते हैं और उसके उलट साइड पे आप उसको जोर लगाए जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि डायरेक्शन कौन सी है, फिर आपने मेहनत को करना है। पहले डायरेक्शन डिसाइड करनी है, उसके बाद कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। सब्र होना चाहिए और लगातार इस पे आप कंटिन्यूस इस पे डटे रहें और इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे।
एक दो दिनों में, एक महीने में कोई कुछ नहीं सीखता। उसके बाद मेंटोरशिप किसी सीनियर को देख लें, कोई भी है, एक लाजमी नहीं है, 8-10 सीनियर से आप कांटेक्ट कर लें और उनसे आप सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, पूछते रहें। कोई भी आप अपना काम बनाते हैं उसको रिव्यू करवाएं, और कोई आपसे पैसे ले जाए कि मैं आपके डिजाइन रिव्यू करूंगा, आपसे पैसे लूंगा, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें, वो टीचर नहीं होते। उसके बाद गेट द राइट मटेरियल, जो आप काम कर रहे हैं, जो भी स्किल आप सीख रहे हैं, उसके लिए क्या मटेरियल भी है या नहीं है आपके पास, तो सही मटेरियल भी आप लें। लाइक आप डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं और आप डायरेक्ट चले जाते हैं फिल्मोरा पे, आपको पता ही नहीं है कि वो वीडियो है, ये अलग चीज है, तो टूल का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मटेरियल कौन से वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये है कि मैंने डिसाइड किया था कि एडोबी इलस्ट्रेटर करूं, लेकिन मैंने देखा है कि आप लोगों ने पहले सीखा हुआ फोटोशॉप, थोड़ा सा पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होगा अगर मैं सॉफ्टवेयर चेंज करता हूँ। और अभी भी आई थिंक 90% लोगों का यही कहना होगा कि हम फोटोशॉप से ही स्टार्ट करें। बहरहाल आप बता दें क्या ख्याल है आप लोगों का। सर कुछ जो है इसमें न्यू भी ज्वाइन हुए हैं। जो पहले से हैं उनका क्या ख्याल है, इलस्ट्रेटर है? सर जी फोटोशॉप। सर। फोटोशॉप। सर फोटोशॉप का इलस्ट्रेटर में थोड़ी मुश्किल होगी, मेरे आता नहीं है। जी जी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पैटर्न जो डिस्टर्ब होगा। ओके, फोटोशॉप के जी काफी मैंने ओके, फोटोशॉप करते हैं, फोटोशॉप ठीक सही है, है सर। गुड, कोई मसला नहीं है, हम दोनों चीजें कर लेंगे, करनी दोनों ही है, आप इजी हो जाए, सब कुछ होगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं एडोबी फोटोशॉप पे, और सबसे पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं जिन पे आप ध्यान तो नहीं देते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आप पे बैड या गुड आती हैं। अब ये होता है कि एक मिनट, डाउनलोड नहीं होगा, आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू करें या फिर किसी कोलीग से ले लें, क्योंकि ये 2 GB की फाइल होती है तो आराम से नहीं होगी। नहीं, एक्सडी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। वैसे अगर आप फोटोशॉप अच्छे से सीख जाएं तो एडोबी एक्सडी आप आधे घंटे में कर लेंगे, सीख जाएंगे। एडोबी डायमेंशन, एडोबी एक्सडी, एडोबी इंडिजाइन, फिग्मा, सारे आसान। अच्छा, मैं छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था। सबसे पहले जो है एडोब नहीं होता, एडोबी होता है। ADOBI जैसे लिखेंगे ना उसी तरह हम प्रोनाउंस करेंगे। स्पेलिंग तो है ADOBE, लेकिन हम प्रोनाउंस करेंगे एडोबी। और दूसरी जो चीज़ है ग्राफिक डिजाइन है। ग्राफिक जब आप अकेला वर्ड इस्तेमाल करेंगे फिर आप बोलेंगे ग्राफिक्स, एस आप लगाएंगे एंड में, लेकिन जब आप साथ डिजाइन या डिजाइनर लगाएंगे फिर आप लिखेंगे ग्राफिक डिजाइनर। आप में से काफी लोगों ने अपने प्रोफाइल पे लिखा होगा कि आई एम अ ग्राफिक्स डिजाइनर, तो ये बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है। आप गूगल करें, यूट्यूब करें, कहीं से भी आप देख लें, आपको प्रूफ मिल जाएंगे इस चीज के। तो हमेशा आप अगर अकेला लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे ग्राफिक्स, और आप लिखते हैं कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइन आप लिखते हैं तो फिर ग्राफिक्स नहीं आएगा, ठीक है। मैं फोटोशॉप में क्या होता है, सबसे पहले जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो काफी लोगों के पास ये एक तरह से होम स्क्रीन जो है वो शो होगी, लेकिन कुछ लोगों के पास ये शो नहीं होगी, और इसकी वजह ये है कि आपके पास जब वो पुराना वर्जन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने वॉइस का बतला रहे सबको, जी सर, आ रहा है। आवाज आ रही है। ओके, क्लियर है, गुड। एडोबी फोटोशॉप में जब आप आते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप होम स्क्रीन दिखाई देगी और कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अच्छा मैम, आपने मुझे अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज मैं नहीं आपका कोई इशू नहीं है, आप जब इशू आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगी। गुड। अच्छा, बाकी लोग जिनको इशू आ रहा है वो रिज्वाइन करें, क्योंकि आपके पास इंटरनेट का मसला होगा। पाकिस्तान में आपको पता है जो मर्जी लगवा लें, मसले मसाइल आते रहते हैं। अब यहाँ पे वो ये इंश्योरेंस की तो आपको यही 2 ऑप्शन ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे। फाइल पे क्लिक करेंगे, एक न्यू का और एक ओपन का, यही 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और शॉर्टकट्स अब रुक गई आपकी आवाज।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग, हो सकता है कि नेट का कभी कभी इशू आ जाता है, तो थोड़ा आप लोग वेट कर लिया करें, एकदम से हाइपर ना हो जाए करें कि आवाज नहीं आ रही। तो ये है, हम लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं। अभी रुक जाओ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया था मैंने, और उसके बाद में ये चीज शो हो रही है। कंट्रोल एन भी आप कर सकते हैं। आप मैम आप मैसेज थोड़ी देर ऑफ कर दें। देखिए कंट्रोल एन करें तो हम बाद में देखते हैं, शॉर्टकट है। अभी हम देखते हैं, हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और हमारे पास कुछ इस तरह के टेम्पलेट मौजूद, प्रीसेट अप्लाई हो गए यहाँ पे मौजूद है। और प्रीसेट या टेम्पलेट जहाँ पे भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा कि कोई बनी बनाई चीज है जो कि हम अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। अब किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, स्केच के लिए, लिखने के लिए, कुछ भी करने के लिए रियल लाइफ में हमें एक पेपर की जरूरत। लेट्स सपोज अब कोई फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो वहाँ पे A4 साइज का पेपर होता है, तो कुछ डायमेंशन होती हैं उसकी, हाइट वेट और ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ डिजाइन क्रिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइज सिलेक्ट करना होगा। लेट्स सपोज मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा शायद नेट का इशू आ गया है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं हमजा को व्हाट्सएप पे बता देती हूँ। एक मिनट में डिवाइस चेंज कर लूँ मैं, एक मिनट आप होल्ड करें। हुमैरा बी केयरफुल, बार बार माइक अनम्यूट हो रहा है। आप लोग वेट करें, डिवाइस चेंज करें, हमजा फौरन वापस आ जाएंगे, लेकिन प्लीज अपने वीडियो और माइक को अनम्यूट ना किया करें। बहुत बैड इंप्रेशन जाता है किसी भी गेस्ट स्पीकर के ऊपर, जब तक वो खुद ना कहें। आप लोग एक साथ सारे शुरू हो जाते हैं। जी आवाज आ रही है, अब ठीक है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, असल में जिस एरिया में है ना यहाँ पे इंटरनेट काफी स्लो है, तो ये मसला हो कोई रहा मसला नहीं है। हमजा, अच्छा ये अब सारे गेस्ट मैं स्पीकर्स के साथ हो जाता है इस तरह। हम्म, अच्छा अब मैं था यहाँ पे कि अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप लेंगे एंड्रॉयड का। लाइक आप एक फोटो स्टूडियो में जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे पिक्चर एक बनवानी है, तो वो आपको डायरेक्ट पिक्चर बना के नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा आपको कौन सी चाहिए। आप बोलेंगे मुझे पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट का साइज है 1.3 बाई 1.8 इंचेस। आप बोलेंगे कि मुझे चाहिए बाहर के मुल्क के लिए जो दूसरा पासपोर्ट होता है, एक पासपोर्ट साइज पिक्चर एक अलग चीज है। पासपोर्ट के लिए जो पिक्चर है वो स्क्वायर में बनती है 2 बाई 2 इंचेस की। आप उसको बताएंगे, फिर वो आपको बना के देगा 2 बाई 2 इंचेस की। आप बोलेंगे इसको मुझे फ्रेम में लगानी है, फिर वो आपसे पूछेगा कौन सी आपको चाहिए। आप बोलेंगे 4/6, 5/7, A4, इस तरह से A3, और मल्टीपल साइज होते हैं। जब आप उसको बताएंगे फिर ही उसको अंदाजा होगा, और वो उसी हिसाब से पिक्चर आपको बना के देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या डिस्प्ले करने के लिए, उसके लिए हमें डायमेंशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, उसकी विड्थ और उसकी हाइट हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे ये चीज आती है।
बहरहाल अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली वेब पे क्लिक करते हैं। आप सब लोगों ने ये चीज़ करनी है और मोस्ट कॉमन पे आप क्लिक करें और सिंपली आपने क्या करना है, बाकी चीज़ें इग्नोर करें और आर्ट बोर्ड को हमेशा आपने करना है डिसेबल, इनेबल नहीं रखना। दोबारा मैं बता रहा हूँ, आर्ट बोर्ड आपका टिक नहीं लगा होना चाहिए और आप सिंपली करें क्रिएट। जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा एडोबी फोटोशॉप में, तकरीबन सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं इसको कस्टमाइज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट पे आपको मिलेंगे, इस जगह पे ये होते हैं आपके टूल, ये एक कॉलम में आ रहे हैं। उसके बाद राइट साइड पे आपको मिलेंगे ये पैनल, डायरेक्टली हमारा वास्ता होगा इन टूल से। कोई भी चीज़ बनानी है सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे और इनके बाद अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो हमें पैनल में ऑप्शन मिल जाते हैं और ऊपर हमें मिल जाएगी एक, आप कह लें कि ऑप्शन बार कह लें या कंट्रोल बार कह लें, जो भी आपको समझ आती है। इसमें क्या होगा कि हर टूल के अपने कुछ सब टूल होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे देखें मैं टूल चेंज करता जा रहा हूँ और ऊपर आपको डिफरेंट मिलेंगे, ये होते हैं इसके सब टूल। इनके बाद अगर कोई ज़रूरत हमें पड़ती है तो वो ऊपर ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अब आप लोगों ने करना है कि आप सब लोगों ने जिनके पास सीसी है, हालांकि मैंने सब सी इंस्टॉल करवाया, आपने ये सेटिंग फॉलो करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पहला लेक्चर अपने देख के सब ने एग्जैक्ट ऐसे सेटिंग कर लेंगे। सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये दो एरो दिखाई देंगे, ये वाले, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो कॉलम है, इतने लेंथी टूल आ रहे हैं, ये आ जाएंगे दो कॉलम में और आपके लिए आसान हो जाएगा इनको डिफाइन करना। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आएंगे और आपको यहाँ पे चार ये लाइनें दिखाई देंगी। अब आपने इन पे करना है क्लिक, क्लिक करेंगे और क्लोज टैब, माइक ऑफ करें। उसके बाद दूसरा भी आप क्लिक करें और क्लोज टैब करो, आपके पास ये आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर एरो वाला ये दिखाई दे रहा है आपने इसको भी करना है रिमूव, क्लिक करके ले आएंगे बाहर और यहाँ पे आप करेंगे इसको क्रॉस, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है और सॉरी विंडो पे भी ना करें क्योंकि अभी कुछ और सेटिंग रहती हैं, वो भी हम कर लें, फिर हम इसको बनाएंगे वर्क स्पेस। तो सिंपली आप कंट्रोल प्लस के आप प्रेस करें कीबोर्ड पे, कंट्रोल प्लस के, या फिर आप आ जाएं एडिट पे और नीचे इस एरो पे क्लिक करें, प्रेफरेंसेस और जनरल। आप देखें कंट्रोल प्लस के आ रहा है, तो क्लिक करें यहाँ पे। क्लिक करने के बाद सबके पास कुछ इस तरह से शो होगा। आपने सिंपली आना है इंटरफेस में और किसी किसी का नजर का मसला होता है तो आपने फोटोशॉप को क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना है, मतलब जो टूल है वो थोड़े से लार्ज देते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप यहाँ यूआई फॉन्ट साइज पे आप करें, फॉन्ट आपके अभी स्मॉल है, आप करें यहाँ पे लार्ज ताकि लार्ज हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल यूआई टू फॉन्ट, इसको आपने लगाना है टिक ताकि टूल भी थोड़े से जूम हो जाए। अभी नहीं होंगे, फोटोशॉप जब रिस्टार्ट करेंगे तब अप्लाई होगा। उसके बाद इसको मैं अभी के लिए करता हूँ ओके और इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ इस जगह पर, कंट्रोल प्लस के प्रेस करता हूँ, दोबारा इंटरफेस में आना है आप लोगों ने और आपके पास यहाँ पे शो होगा हाईलाइट कलर। तो यहाँ पे आपके पास होगा डिफॉल्ट जो कि ग्रे होगा और दिखाई नहीं देता, बहुत मसला होता है यहाँ पे। तो इस चीज को आपने करना है यहाँ पे ब्लू, और ये काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पे किसी को अगर डार्क थीम अच्छी लगती है तो आप डार्क ले लें, अदरवाइज मैं यहाँ पे होता हूँ, मुझे ये सही लगता है। लाइट आप कुछ लोगों के पास कुछ इस तरह शो होगा जिनके पास ओल्ड वर्जन है, आप इस पे आ जाए। ये चीजें कर ली आपने। उसके बाद आना है यहाँ पे आपने वर्क स्पेस में और ठीक है यहाँ कुछ नहीं है, टूल में आना है आपने। टूल में आने के बाद आपने इनेबल करना है जूम विद स्क्रॉल व्हील। जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ बस चुप इन्हें फॉलो करते जाए, बाकी जो चीजें वो मैं आपको आगे समझाता जाऊंगा जब इनको अप्लाई करेंगे। स्क्रॉल व्हील है मतलब अगर आपके पास माउस है और स्क्रॉल व्हील को आप यूज करते हैं तो उसके साथ क्या होगा, स्क्रॉल होगा। और उसके बाद आप क्या कर लें, और ठीक है ये हो गया। इसके बाद आना है अपने फाइल हैंडलिंग में और यहाँ आपने क्या करना है, कब को करना है 5 मिनट, आपके पास होगा 10 मिनट। जब आप काम कर रहे होते हैं तो फोटोशॉप उसका बैकअप सेव करता रहता है और कभी भी आपका सॉफ्टवेयर अगर क्रैश होता है तो उसका बैकअप आपके पास मौजूद होता है इन केस आपने इसको टिक लगाया हो। और 5 मिनट करें ताकि हर 5 मिनट बाद उसको सेव करें। उसके बाद आना है आपने परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आने के बाद इसके जो आप यहाँ पे देख लें, अगर आपका ये ग्राफिक प्रोसेसर का टिक लगा हुआ है और ये एडिटेबल है, मतलब इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं,
आप समझ जाएं आपके लैपटॉप में ग्राफिक प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड, और अगर टिक नहीं लगा हुआ तो आप समझ जाएं कि आपके पास नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको थोड़े से इससे मतलब आएंगे आगे। फिर आना है आपने स्क्रैच डिस्क में, और यहाँ पे आपको जितनी भी ड्राइव शो हो रही है सब पे आपने लगाना है टिक, ठीक है। फिर आना है आपने, और मैं देख लूँ, बस आई थिंक यही था, ठीक है। ये चीजें थी, आपने करना है सिंपली ओके, और फोटोशॉप को हम करते हैं रीस्टार्ट। अभी देखें आपके पास जो यहाँ पे टूल्स हैं, अभी टेक्स्ट है और ये चीजें अभी स्मॉल होंगी। जब इसको रीस्टार्ट करेंगे तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, स्किप करके, डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग कि ये कहाँ फंस गए हम थ्योरी में? ओके, फोटोशॉप में आते हैं और सिंपली हम आते हैं होम पे। अब देखें टूल आपके जूम हो चुके हैं काफी हद तक। जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, आप एक 5 सेकंड स्किप करके देख लीजिएगा, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये हमारा इंटरफेस है, हमने इसकी सेटिंग कर ली। अब हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करते हैं, और एक कस्टम आर्टबोर्ड हम क्रिएट करते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया था कि वेब में जाके एक मोस्ट कॉमन लेना है आपने। फिर डुप्लीकेट कैसे करनी है, क्यों करनी है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी चलें कर लें। देखें आप सिंपली क्या करें, कंट्रोल+J करें, डुप्लीकेट बन जाएगा। और सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपके पास जो है वो थंबनेल होंगे स्मॉल साइज के, जिस काफी मसले मसाइल आएंगे। आपने सिंपली करना है राइट क्लिक और करना है लार्ज, क्योंकि काफी लोगों को नजर का मसला होता है, तो बेहतर है कि आप इसको जूम करके बैठें ताकि आपकी नजर पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ये करने के बाद आपने करना है सिंपली विंडो, वर्क स्पेस होती है ऑनलाइन किसी भी वर्चुअल जो काम करने की जगह होती है वो होती है वर्क स्पेस, और जो फिजिकल प्लेस होती है काम करने की वो होती है वर्क प्लेस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। इसके बाद आपने करना है वर्क स्पेस, और सिंपली आपने करना है न्यू वर्क स्पेस, ताकि जो भी हमने सेटिंग बनाई है की है वो सेव हो जाए। आपने करना है न्यू, और तीनों को लगाना है टिक, ताकि मेन्यू टूल बार और कीबोर्ड शॉर्टकट जो भी हमने सेट किए थे वो यहाँ पे सेव हो जाए। और जो भी आपने नेम लिखना है, लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास 1, सेव। फिर अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, गलती से हमने इसको क्लोज कर दिया और इसके बाद हमने इसको भी क्लोज कर दिया, कभी कभी हो जाता है ना इस तरह से, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपली आपने विंडो पे क्लिक करना है, वर्क स्पेस, और रीसेट क्लास 1, आप इस पर क्लिक करें और वही चीजें आपको वापस मिल जाएंगी। तो यहाँ तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़ें। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। क्लियर मैम 2 मिनट के लिए मैं ओके, आई थिंक क्लियर है, सब कुछ ठीक है। अब हम आते हैं सर टूल्स पे। दूसरी स्क्रिप्ट दूसरा पेज लेना हो तो क्या करेंगे? Ctrl+K। जे, डुप्लीकेट के लिए जे लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें Ctrl+J, ठीक है, इस चीज को आप देखते हैं साहब। अब हमने क्या करना है, सिंपली आते हैं टूल पे, और सबसे पहला जो हमारे पास टूल वो टूल, जैसे हम माउस लेके आते हैं तो वो प्रीव्यू में हमें दिखाता है कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है यहाँ पे वी। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि किसी भी टूल में आप देख लें, छोटे से आपको कॉर्नर में ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनका मतलब ये कि इनके अंदर कुछ मजीद भी टूल अवेलेबल हैं। अब उनको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन पे राइट क्लिक करना होगा, और जैसे हमने राइट क्लिक किया हमें बाकी टूल भी दिखाई देने लगे कि इसके अंदर ये टूल है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मूव टूल। मूव का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पोजीशन को चेंज करना, उठा के किसी जगह पे मूव करना, उसकी जगह को चेंज करना, ये होता है मूव करना। अब सिंपली मूव टूल का आपको काम भी समझ आ गया होगा, इसमें एक्सप्लेन करने वाली जरूरत ही नहीं है। मूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना। अब नेक्स्ट हम, अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल, और अगर आप ध्यान से बैठते हैं, तवज्जो से बैठते हैं, हो इसको क्या हो गया, अगर आप ध्यान से फोटोशॉप में इस पहले टूल को समझते हैं तो आपके 10 से 12 टूल पहली क्लास में क्लियर हो जाएंगे, अगर फोकस के साथ बैठते हैं तो। ऑन हो जाए, मैं समझाता हूँ आगे। ओके,
अच्छा, क्रिएट न्यू पे करके हमने क्या किया था कि कोई भी चीज हम क्रिएट करते थे, लेकिन अगर आप इमेजेस का काम करें, कोई भी इमेज आपने एडिट करनी है तो फिर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इमेजेस को ओपन कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप कोई भी इमेज आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे फोटोशॉप में और इसको लेके आएंगे इसमें। अगर आपके पास विंडो 11 आप ऐसे नहीं होगा, फिर आपने क्या करना है, उसमें जो ड्रैग का ऑप्शन है वो ब्लॉक है, आपने सिंपली फाइल पे क्लिक करना है और ओपन करेंगे और जो भी आपको इमेज चाहिए उस पर आप डबल क्लिक करेंगे और वो हो जाएगी ओपन। अगर विंडो 11 है तब आपने ये करना है। ठीक है, अब हमने इमेज ओपन की और इस लेवल पे थी, हमने इस चीज को फिट करना है ताकि थोड़ी सी जूम हो जाए और हम इस पर मजीद अच्छे से काम कर सकें। तो सिंपली आपने प्रेस करना Ctrl+0, चाहे एडोबी का इलस्ट्रेटर सॉफ्ट ऑडिशन है, कोई भी है ऑडिशन है, इन डिजाइन है, XD है, कुछ भी है, उसमें Ctrl+0 करेंगे, आपका जो कैनवस है वो यहाँ पे फिट हो जाए, कोई भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है। अब आपने क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक इमेज प्लेस करनी है और इसका जो बैकग्राउंड है मैं इस चीज को कट करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्की टूल। अब मार्की टूल में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेन जो इसका नाम है वो मार्की, और मार्की में जो टाइप्स हैं वो है रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो और सिंगल कॉलम। लास्ट दो तो बेकार है, इनको मैंने पढ़ाना ही नहीं है, पहले जो हम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब सिलेक्शन की डेफिनेशन को हम समझते हैं, एक्टिव पार्ट ऑफ एन इमेज और कैनवस, मतलब किसी भी इमेज का या कैनवस का जो एक्टिव पार्ट होगा वो कहलाता है सिलेक्शन। मतलब हम सिलेक्शन बनाते हैं और फोटोशॉप को बताते हैं कि ये जो एरिया है ना, कोई भी हम काम करेंगे वो इस बाउंड्री के अंदर करना है, हमने बाहर कुछ भी नहीं करना है। तो एक बाउंड्री को हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम अगर यहाँ पे ब्रश अप्लाई करते हैं तो देखिए हर जगह पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं इस तरह से और अब ब्रश अप्लाई करेंगे तो बाहर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ उसके अंदर अप्लाई होगा। तो हमने एक बाउंड्री इसको सेट कर दी कि इसके बाहर आपने नहीं, तो अब यहाँ पे जो मर्जी करेंगे वो सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी Ctrl+J करके डुप्लीकेट करता हूँ और मुझे क्या करना है कि इस पार्ट को डिलीट करके कोई और इमेज प्लेस करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस टूल में आके क्लिक करके ड्रैग करूंगा, सिंपली क्लिक करके ड्रैग, ये सिलेक्शन बना ली। और अब मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस या डिलीट का बटन आप प्रेस करें और ये हो जाएगा डिलीट। डिलीट आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जरा गौर करें, थंबनेल पे ये ट्रांसपेरेंट बन चुका है, मतलब ये डिलीट हो चुका है। नजर इसलिए नहीं आ रहा कि नीचे ये इमेज ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप इसको हाइड करेंगे तब आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपने सिलेक्शन बना ली, किसी भी चीज का जब उलट काम करना होता है तो उसके हम लगा देते हैं, डिलीट कर देते हैं हम, मतलब डिस्करेज, और इस तरह से आप कुछ भी दो चार वर्ड आप देख सकते हैं। इसी तरह सिलेक्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में आएंगे और डीसिलेक्ट। ठीक है, और ये होगी सिलेक्शन हमारी वाइड। अब हम चाहते हैं यहाँ पे इमेज प्लेस करें, लेट्स सपोज हम लेके आते हैं, ये ले आते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं और टिक यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमेज आपकी सबसे टॉप पे आ गई है, लेकिन आपको चाहिए फ्रेम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जरा यहाँ पे ध्यान दें, आपके पास सबसे टॉप पे क्या है, आपका स्काई है, फिर आपका फ्रेम। जब आपका फ्रेम होगा और आपकी जो इमेज है, बैकग्राउंड है, वो नीचे होगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हमने इसको कवर करना है तो सिंपली आप क्लिक करके इसको ड्रैग करें और जैसे ही आपके पास ये ब्लू लाइन शो होती है, ये वाली, समझ जाए कि आपकी जो लेयर है वो नीचे आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ, क्लिक और ड्रैग। माइक ऑफ करें। तो यहाँ तक क्लियर है या रिपीट करूँ, जल्दी बताएं। क्लियर है सर। सर सर आपने क्लियर है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे किया फ्रेम का? पहले रेक्टेंगल लिया, फिर उसके बाद ठीक है, देखिए मैंने सबसे पहले इस इमेज की Ctrl+J करके डुप्लीकेट, और उसके बाद सिलेक्शन बना के मैंने इसको किया यहाँ पे बैक स्पेस या डिलीट से इरेज, कट किया यहाँ पे, और सिलेक्ट में आके डी सिलेक्ट किया। उसके बाद जो भी आपने इमेज प्लेस करनी है वो क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर आके आप प्लेस करेंगे और ओके। अगर आपके पास एंड ड्रॉप नहीं है तो आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करें और प्लेस एम्बेड पे आप क्लिक करें, लिंक नहीं करना, एम्बेड करना।
और यहाँ पे डबल क्लिक और ये इमेज आपके पास आ गई और आप करें टिक। इसको आप नीचे लेके आए और डन। अब क्लियर है? जी जी सर। ओके गुड। जी सर। बाकी लोग जरा जल्दी बताएं। जी सर। ओके ठीक। अब हम थोड़ा सा और इस चीज को समझ लेते हैं। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू, और एक आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ और समझाता हूँ आपको मार्केट टूल में रेक्टेंगल के मजीद क्या ऑप्शन है। लेट्स सपोज आपने एक सिलेक्शन बनाई और अब चाहते हैं कि एक और सिलेक्शन आपको चाहिए और उसमें ऐड करना चाह रहे हैं कि ये भी रहे और एक भी और भी चाहिए आपको। एक और बनाई, वो गायब हो गई। आप यहाँ पे बना रहे हैं तो ये गायब हो गई। अब आप ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा किसी भी टूल में आपको सिलेक्शन ऐड करनी है, 10-12 टूल है, सब में आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा ऐड करने। सिलेक्शन को ऐड करने के लिए हमेशा आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। मुझे बात नोट कर लें, नोट्स बना लें, कहीं पे लिख लें, जो भी है, बाद में ये चीज मुझे रिपीट ना करनी पड़े। सिलेक्शन को ऐड करने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट बटन, और अगर अपने सिलेक्शन को माइनस करना है, कट करना है, फिर आप यूज करेंगे ऑल्ट। सिंपली मैंने सिलेक्शन बनाई, अब मैं इसके अंदर एक और सिलेक्शन को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा। आप जरा इस चीज पे देखें, शिफ्ट मैंने प्रेस किया और क्लिक करके ड्रैग। अब देखें जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया, इसमें प्लस का आइकन दिखा रहा है और जो भी मैं सिलेक्शन बनाऊंगा वो इसमें ऐड होगी। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हमने बनानी है, चाहे आप यहाँ पे भी बनाए वो भी इसमें ऐड होगी। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आप इसको माइनस करना चाह रहे हैं तो मैंने भी बताया कि आप ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ऑल्ट ALT, ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक करके ड्रैग करें। अब जो अभी ये सिलेक्शन हम बना रहे हैं, इसके अंदर जो भी हिस्सा आएगा वो बच जाएगा, बाकी सॉरी वो कट हो, बाकी ये बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह तीसरा आता है इंटरसेक्ट, जो कि किसी काम का नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंटरसेक्ट क्या होता है कि आप इसको इनेबल करते हैं और इसमें जो भी कॉमन एरिया आएगा वो बचेगा, बाकी डिलीट होगा, लेकिन ये कभी भी काम नहीं आएगा आपको। अभी मैंने आपको समझाया, ऐड करने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट, माइनस करने के लिए आप यूज करेंगे ऑल्ट, ठीक है। अब यही ऑप्शन ऊपर आपके पास मौजूद है, ये है न्यू सिलेक्शन का, ये ऐड का, ये सब्ट्रैक्ट का और ये इंटरसेक्ट। अब इस चीज को समझते हैं कि हमने बटन क्यों यूज किया और इनको यूज क्यों नहीं किया। लेट्स सपोज आपके पास ये इनेबल है और इधर आप जल्दी में काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं जाता, आप सिलेक्शन बनाते हैं एक और आप चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये भी ऐड हो गई और ये भी ऐड हो गई। अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे नहीं करना, और आपका फोकस भी यहाँ पे नहीं जाता। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑप्शन इनेबल नहीं करते, क्योंकि जब तक आप खुद इनको ऑफ नहीं करेंगे ये ऑफ नहीं होंगे। तो इसका बेहतर ये है कि अगर आपने ऐड करना है आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करें, और जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया देखें दूसरा खुद ही इनेबल हो जाता है। अब इसका फायदा ये होता है कि टोटली 100% आपके कंट्रोल में है, आपको खुद पता है कि आपने कब ऐड किया कब माइनस किया। शिफ्ट प्रेस करें ऐड, ऑल्ट प्रेस करें माइनस, ठीक है। अब ये चीज समझ आ गई है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और ये जी तीन सर। आपने यूज करना है, चौथा आपने कभी भी यूज नहीं करना और जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आपके टूल कवर हो गए। देखें हम आते हैं एलिप्टिकल मार्किंग में, उसमें वही 4 ऑप्शन है, आपको ये आते हैं ऑलरेडी। फिर आते हैं लासो टूल में, उसमें भी वही 4 हैं, आपको ये आते हैं, अभी मैंने पढ़ा दिए। पॉलीगोनल लासो में आते हैं वही 4 हैं, मैग्नेटिक में आते हैं वही 4 हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में भी वही है, क्विक सिलेक्शन में भी वही चीज आएगी लेकिन जहाँ पे शो नहीं हो रही, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। मैजिक वान में भी वही आ रही है। तो देखें सबके सब टूल आपके कवर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं एलिप्टिकल मार्किंग टूल। अगर आपके पास कोई राउंड ऑब्जेक्ट है तब आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज आपके पास है एक प्लेट, ये देख लेते हैं, इसको लेके आते हैं फोटोशॉप में, और अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो इसी कैनवस पे प्लेस होगी, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे अलग से ओपन करनी है। लाइक क्रोम के अलग अलग टैब होते हैं, यहाँ पे भी मुझे अलग टैब में ओपन करना है, तो मैं ऊपर यहाँ पे आके इस जगह पे क्लिक रिलीज करूंगा और ये देखें अलग ओपन हो चुकी है। हर जगह पे एक अपना प्रोसेस होगा। अब मुझे क्या करना है कि इस प्लेट को सिर्फ कट करना है। अब क्या होगा, आपसे नहीं होगा, आपसे मुश्किल होगा कि पता नहीं परफेक्ट कहाँ पे सिलेक्शन होगी, अंदाजा यहाँ पे हमें नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट। आपने सिंपली क्या करना है, व्यू में आना है और रूलर पे आप क्लिक करें, रूलर, व्यू, रूलर, इसको आप करें ऑन।
अब यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रही है 200, 400, 600 लिखा हुआ है। इसी वैल्यू पे आप क्लिक करके नीचे ले आए, मतलब यहाँ पे आए, क्लिक करके नीचे आए, और प्लेट का जो ये टॉप यहाँ पे कॉर्नर है, इसकी एज है, यहाँ पे आप इस गाइड को लेके आए इस जगह पे। समझ आ रही है? प्लेट के इस एज पे आप इस गाइड को लेके आएंगे, और इसी तरह आप लेफ्ट पे भी लेके आएंगे क्लिक करके यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट बन चुका है, ये वाला। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिकल मार्क में आना है और इस पॉइंट पे यहाँ पे रह के क्लिक करके एक सिलेक्शन बनानी है और शिफ्ट प्रेस करना है ताकि प्रॉपर एक सर्कल बने, और प्लेट के इस पॉइंट पे आके स्टॉप होना है इस एज पे। देखिए परफेक्ट एक सिलेक्शन बन चुकी है, और कंट्रोल प्लस जे, डन, परफेक्ट हो गई सिलेक्शन। देखें, ये एक ट्रिक है और बहुत कम लोगों को पता होती है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं किसी और इमेज पे, या इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को हम चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई इस पे कोई चेंजिंग आई या नहीं आई। इमेज प्लेस की यहाँ पे, इसको थोड़ा सा स्केल अप करते हैं, एंटर करते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं। 3 मिनट रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव का है, और यकीन करें काफी हेल्पफुल ये ट्रिक है। बहुत लोगों को पता नहीं होती इस चीज, पता नहीं होती ये चीज। अब एक और चीज हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सिंपली आप रूलर को ऑन करेंगे। फोटोशॉप वाहिद सॉफ्टवेयर है जिसमें जिस नाम से जो टूल उसका बनता होगा ना, या उसका एक एक्शन का नाम बनता होगा, वही उसकी शॉर्टकट होगी। अब आर से बनता है रूलर, तो कंट्रोल आर आप करेंगे। अगर शॉर्टकट याद नहीं है तो सिंपली आप व्यू में आए और रूलर को ऑन करें। अब इसके टॉप एज पे भी एक गाइड लेके आएंगे और एक लेफ्ट एज पे भी लेके आएंगे। इस पे आएंगे, इस पॉइंट पर शिफ्ट के साथ एक सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल प्लस जे, और लें जी सिलेक्शन जो है वो बन चुके हैं। थोड़े से मसले मसाइल हैं क्योंकि ये परफेक्ट साउंड नहीं है, तो इस चीज़ को भी हम सॉल्व करना सीखेंगे बाद में। बहरहाल बाकी जो चीज़ है वो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अच्छा आप दोबारा ज्वाइन करें, खुद ही लीव करके ज्वाइन करें, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट पढ़ना है ना उसमें मैं नहीं चाह रहा कि डिस्कनेक्ट हो जाए पढ़ते हुए। इम्पोर्टेंट वर्क है, तो मैम एंड कर दें और दोबारा ज्वाइन करें। जी अच्छा सही, 5 मिनट बाद में ज्वाइन करता हूँ, आप अभी करें, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, 2 मिनट है आपके पास, किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर लें, फिर हम आगे। सबके पास टाइम है, क्योंकि काफी टाइम ये होता है कि, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट कहते हैं डिसेबल पार्ट। अच्छा मैम आपने प्राइवेसी लगाई है, स्क्रीन मेरी जो है ना वो डिसेबल हो गई। हाँ वो इसीलिए मैं अच्छा काफी लोग क्या करते हैं कि अब बाद में मैसेज आता है कि सर बाकी लोग कह रहे थे मुझे हमें समझ आ गई है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं कहा कि मुझे समझ नहीं आई। तो इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिसको समझ नहीं आई वो कह सकते हैं इजी हो के आप बोले, मैं रिपीट करूंगा। सर जी बोले। सर आपने जो पिक्स ली थी यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में, वो किस तरह ली? क्लिक करके ड्रैग किया था, मैं दोबारा बताता हूँ एक चीज। नहीं यानी आपके पास सेव थी फाइल? मैं डाउनलोड करना भी बताता हूँ। अच्छा अच्छा जी, ऑसम, थैंक यू। ओके, जुल्नरैन, आपका अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप बता दें। रूलर वाली ट्रिक ये यूट्यूब पे शायद आपको देखने को ना मिले। अच्छा आप जुल्नरैन आप बताएं, आपका अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो रिपीट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपका फोटोशॉप डाउनलोड नहीं हो रहा। अब आपके पास जो है ऑल्टरनेटिव ये है, सबसे पहले आप बहुत टाइम ले रहा है, उसकी वजह ये है कि इंटरनेट स्लो होता है या फास्ट होता भी है तो मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि जब हम क्रोम से डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं ना फिर मसला आता है। आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आप इंस्टॉल करें, और अगर नहीं आता तरीके का तो उसके लिए आप क्या करें, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें, क्योंकि थोड़ा सा वो एक ट्रिक की चीज़ है। और अगर वो चीज़ें आपको नहीं आती तो आप कहीं आसपास अपने कोलीग से पूछ लें, उससे आप यूएसबी में ले लें,
या फोटो स्टूडियो में जाके उनको बोले हमें फोटोशॉप एक लेटेस्ट वर्जन चाहिए, 7.0 लेके नहीं आना आप लोगों ने, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो बहुत पीछे है, काफी लोगों के पास वही होता है CS6। जी क्लास अपलोड हो जाएगी। इंटरफेस को ब्लू पर रखा डिफॉल्ट, इसकी वजह प्लेन, इसकी वजह ये है कि आपको क्लियर आ जाए, और हाँ जो ऑब्जेक्ट होता है लेयर होती है आपको तो और नहीं करना पड़ता, आपके लिए जो है आसानी रहती है, और आप साइज पे सेट नहीं होता। आपने डाउनलोड नहीं हो तो यही अल्टरनेटिव है, किसी कॉन्टेंट में आप पता करें आसपास, अगर किसी के पास है तो उससे ले लें। ओके, फाइल डुप्लीकेट ऐसे करते हैं कि कंट्रोल जे आप प्रेस करते हैं उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। नहीं, हर तरह के विंडो में नहीं, हर विंडो के अलग अलग हिसाब होता है, और 32 64 बिट का भी एक डिफरेंस होता है, उस चीज़ पे आपने देखना होता है। विंडोज 7 8। ओके, हाँ जी, किसी गूगल ड्राइव ले लें, मसला नहीं। अच्छा, अब ऐसे पहले जहाँ देख लेते हैं, चैट ऑफ कर दें, यूट्यूब पे आते हैं। सब लोगों ने एक इस वीडियो को फॉलो करना है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। डील विद स्क्रैच डिस्क फुल दीना की इस वीडियो में फॉलो करना है सब लोगों ने, और इस में अब देखते रहना है, चेक करते रहना है कि क्या आपकी सेटिंग की थी वो सेव है या नहीं है। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि एक दिनों में आपको ये मसले आएंगे, देखना। कॉपी करता हूँ। अच्छा, RDM ट्रायल इंस्टॉल होता है, इसका कोई यही इसने कहा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए, क्योंकि उसको क्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, आपको लिंक, इसको भी आप देख लीजिएगा। चैट डिसेबल है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ओके, व्हाट्सएप सेंड कर दी वीडियो, आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कंट्रोल N मतलब न्यू, N फॉर न्यू होता है, और O फॉर ओपन होता है। के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल+O। देखें, जिस अल्फाबेट से हमारा नेम शुरू होता है वही इसकी शॉर्टकट है, और ये बहुत एक अच्छी चीज है फोटोशॉप की, चलो अच्छी चीज ये नहीं है। हम करते हैं यहाँ पे फाइल और न्यू, कंट्रोल+N करने के बाद हम आते हैं क्रिएट करते हैं, और सबसे पहली हम बात देखते हैं कि डुप्लीकेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी जो लेयर है वो यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, कंट्रोल+J आप करेंगे, उसकी डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा क्या सवाल था, इसके अलावा था आई थिंक रूलर का हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, रिपीट करते हैं। देखें, लेट्स सपोज आपके पास एक प्लेट है, आप क्या करेंगे कि सिंपली व्यू पे करेंगे और रूलर को ऑन करेंगे, और इसके जो टॉप एज पे भी है रूलर, यहाँ से जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं क्लिक करके ड्रैग करेंगे यहाँ पे। और क्या ये जो पॉइंट यहाँ पे होता है ऑप्टिकल की टूल के आप शिफ्ट सिलेक्शन बनाएंगे, और कंट्रोल+J, इसको अगर हाइड करते हैं तो देखें सिलेक्शन बन चुकी है। थोड़ा मतलब हैं वो फिर हम आगे जब बढ़ते जाएंगे तो ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप क्लियर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ये चीजें हमारी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल मार्की में एक इजाफी ऑप्शन है, वो हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की में वो ये था कि एंटी एलियास ऑफ था, और इलेक्ट्रिकल मार्की में वो चीज ऑन है। अब इसकी वजह क्या होती है, पिक्सल का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, अभी सॉरी कल नहीं, आने वाली क्लास में। अब इसमें क्या होता है, एक सर्कल बनाता हूँ, और सर्कल बनाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर, माइक ऑफ करें, और बैकग्राउंड कलर, एक मतलब फ्रंट पे और एक बैक पे।
डिफरेंट कलर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पे सिंगल क्लिक करना होगा और जो भी आपको कलर चाहिए वो करेंगे पिक और ओके। यहाँ पे 2 कलर आपके पास आ चुके हैं, कोई भी कलर और ओके। अब हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। एक है हमारा फोरग्राउंड, ओके फोरग्राउंड कलर, और एक है हमारा बैकग्राउंड कलर। जस्ट एक मिनट, ओके। अब ये चीज आपको बता दी। अब क्या होता है कि हमारे पास 2 शेप्स होती हैं कि हमने अगर फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो उसकी भी शॉर्टकट है, और अगर बैकग्राउंड शेप फिल करनी है तो उसकी भी शॉर्टकट है। फोरग्राउंड के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, और फिल नहीं हो रहा उसकी ये वजह है कि हम अभी बैठे हैं टाइप लेयर पे। हम आएंगे इसके ऊपर और ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर फिल करना है ग्रीन वाला तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके लिए मैं आपको एक रट्टा बताता हूँ, क्योंकि हम ये चीज फॉलो करते हैं तो आई होप अभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, फोरग्राउंड और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस बैकग्राउंड। उसके बाद आप में से मुझे बताएं एबीसी में ए पहले आता है कि सी आता है? सोच समझ के बताइएगा, गूगल नहीं करना, ठीक है। सर क्या पूछा है? अल्फाबेट में ए पहले आता है या सी आता है? ये पहले ए सर। सोच लें, सोच लें, सच्ची बात है। वैसे चलिए ठीक लिखने में है, तो ए आता ए ये पहले आता है, लेकिन सॉन्ग से पहले सी है। आता है। ओके ओके गुड। अच्छा, अब ए से क्या बनता है हमारा? ऑल्ट। हम इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एक रट्टा कह लें, फार्मूला कह लें, जो भी आपको आसान लगता है। ए से बनता है हमारा ऑल्ट, और सी से हमारा बनता है कंट्रोल, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जब आपको फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड होती है फ्रंट वाली चीज और बैकग्राउंड होती है बैक वाली चीज। अब फ्रंट पे मतलब पहले वाली चीज के लिए आप करेंगे पहले वाला आप शॉर्टकट, मतलब ए से ऑल्ट बनता है, ए जो होता है वो पहले आता है तो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और अगर आपको बाद वाला कलर फिल करना है तो बाद में क्या आता है, सी आता है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। आई होप ये आपको याद रहेगा, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना उनको मसला होता है, भूल जाता है कि ऑल्ट था या कंट्रोल था। तो एक छोटा सा एक फार्मूला है, आप इसको अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए आसानी है, और अगर नहीं समझते तो दोबारा आप ट्राई कीजिएगा। ए से बनता है आपका ऑल्ट, मतलब जो पहले वाला कलर है वो फिल करने के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। और अगर आपको बाद वाला कलर फिल करना है तो आप सी, मतलब सी बाद में आता है तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और बैकग्राउंड कलर। आई होप क्लियर होगा। अब इसको हम करते हैं डिलीट। अब आते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि एंटी एलियास क्या चीज होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटी एलियास को हम डिसेबल करते हैं, और इसको डिसेबल करने की वजह ये है कि ये यहाँ पे क्यों है, अगर ये ना होता तो क्या फर्क पड़ता। हम इस चीज को देखना चाह रहे हैं, तो हम एक सर्कल बनाते हैं शिफ्ट के साथ और इसको फिल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने एक शेप बनाई और एंटी लेयर को डिसेबल किया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर ये ना होता तो फिर क्या फर्क पड़ता। एक सर्कल बनाते हैं इसको इनेबल करके और देखते हैं कि इसके होने से क्या फर्क पड़ेगा। कंट्रोल, ओके। अब जरा गौर करें, जहां पे मैंने क्या किया था, इसको डिसेबल किया था, इसके जो एजेस हैं वो ब्लरी आ, और जहां पे मैंने इसको इनेबल किया ये बड़ी स्मूथ शेप आ गई। नजर आ रही है ये चीज? आपने देखा होगा स्नेक वाली एक गेम होती है नोकिया 12C में, इस तरह से अटारी ब्रेकआउट एक और है, माइनक्राफ्ट है, इस तरह से मतलब ब्लॉकी टाइप जो गेम्स होती हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं उनके पिक्सलेटेड होते हैं। और इसकी वजह ये थी कि वो बनी थी 2005 से पहले। उस टाइम एजेस को स्मूथ करने की टेक्निक नहीं थी, तो उनके जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, ब्लॉकी और ब्लरी, जो कि बहुत गंदे लगते हैं, बुरे लगते हैं। फिर 2005 के बाद जो है एक टेक्निक आई जिसका नाम था एंटी एलियास, और वो क्या करती है, एजेस को स्मूथ करती है। अब ये ब्लॉक बनते क्यों है ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे, एक ये भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ थ्योरी आपकी क्लियर करूँ। जस्ट टूल आना बड़ी बात नहीं होती, उनका आप लॉजिक समझेंगे आपके लिए काम आसान होगा। तो आपने हमेशा इसको ऑन रखना है।
अब नेक्स्ट आता है फेदर। फेदर भी आपको हर टूल में मिलेगा, तो इसका क्या मकसद है, इसको भी हम समझ लेते हैं। फेदर होता है सॉफ्टनेस ऑफ अ सिलेक्शन। किसी भी सिलेक्शन की सॉफ्टनेस क्या होती है, फेदर होती है। अगर सॉफ्टनेस 0 हो तो मतलब उसमें सॉफ्टनेस है ही नहीं, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, सॉफ्टनेस 0 और फिर 0 का मतलब उसमें सॉफ्टनेस उसमें है ही नहीं। अब क्या करते हैं, फेदर को बढ़ाते हैं, मतलब उसमें सॉफ्टनेस है। तो लेट्स सपोज कोई भी आप वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 और एक सर्कल बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ फिल। अब देखना ये स्मूथ होगा। स्मूथ होने की वजह ये है कि इसमें क्या किया, हमने सॉफ्टनेस को ऐड किया। जब सॉफ्टनेस को हमने ऐड किया, उसकी जो उसका जो फिल कलर था वो स्मूथ हो गया। और इसमें क्या था, सॉफ्टनेस 0 थी, मतलब सॉफ्टनेस इसमें है ही नहीं, हार्डनेस है। तो इसकी वजह से ये क्या था, सॉलिड थी, यहाँ पे एक शेप। समझ आ गई इस चीज की फेदर क्या चीज होती है। फेदर और एंटी एलियास क्लियर है या नहीं है, ये बताएं जरा। सर अभी वाला समझ नहीं आया है। सर फेदर दोबारा बता दें। ओके, और एंटी एलियास। सर वो आ गया। ओके गुड। देखें, जब आप फेदर को 0 रखते हैं, ठीक है, फेदर को आप दूसरा नाम देते हैं सिलेक्ट इज सॉफ्टनेस, ठीक है। आप कहते हैं कि किसी भी शेप की जो सॉफ्टनेस है वो 0 है, उसमें सॉफ्टनेस है ही नहीं, तो वो क्या बनेगी, एक सॉलिड शेप बनेगी, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं हमने उसको सॉफ्ट बनाना है, तब आप क्या करेंगे, फेदर की वैल्यू को बढ़ाएंगे कि उसमें सॉफ्टनेस को ऐड करेंगे आप वहां पे। अब आप एक शेप बनाएंगे और आप इसको फिल करेंगे, तो ये क्या होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है। अब समझ आ गई। यस सर। जी सर आ गए। ओके गुड। कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड करेंगे आप। वैसे जी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते हैं कि जी पढ़ा था या डी पढ़ा था, तो कोर्स में मैं जेड कहता रहूंगा। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, अंडू होगा। बार बार प्रेस करेंगे, मल्टीपल टाइम अंडू होगा। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें आपको करना पड़ेगा कंट्रोल ऑल्ट जेड और बार बार वो अंडू होगा। ये 3 शॉर्टकट्स होंगे, इन तीनों में से कोई आपके पास काम करेगी। 2014 से 2023 तक मैं सब कवर कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस जेड, बार बार ये प्रेस करेंगे तो अंडू होता जाएगा। अगर ये नहीं काम कर रहा, फिर आप करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड। अगर ये भी काम नहीं कर रहा, फिर आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। अब ये डिपेंड करता है आपके पास वर्जन कौन सा है। ये किसके इस लिए? चीज को आप नोट कर, मल्टीपल टाइम अंडू करने के लिए। लाइक एक शेप बनाई, फिर ये बनाया, फिर ये कंट्रोल बनाया। प्लस वी जेड नहीं करते? नहीं नहीं, वी नहीं होता। सर एक क्लियर की भी ऑप्शन होती है, वो किस लिए होती है? क्लियर नहीं, कंट्रोल है ये। नहीं सर, ये मिटाने के लिए क्लियर की भी ऑप्शन होती है, वो किस लिए होती है? और लाइक ब्रश या सिलेक्शन। नहीं सर, जिस तरफ हम अंडू कर रहे होते हैं ना, उसमें उसी बार हम्म, में एडिट में क्लियर की भी ऑप्शन आती है, तो वो किस लिए होती है? एडिट में तो क्लियर का नहीं है। एडिट में नहीं। नहीं। और यहाँ पे देखें हमने क्या किया, सिलेक्शन एक ये बनाई, फिर हमने ये बनाई, स्टेप को ये step गया, चौथा ये गया। अब हम 4 स्टेप पीछे जाना चाह रहे हैं, मतलब स्टेप मल्टीपल स्टेप्स को हमने करना है अंडू। तो हम क्या, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। और कुछ वर्जन में आपको क्या होगा कि कंट्रोल जेड आप करेंगे, फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर उसको रीडू कर देगा। फिर आप ट्राई करेंगे कंट्रोल ऑल्ट जेड। अगर ये भी काम नहीं कर रहा, फिर आप ट्राई करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जेड। तीनों इसलिए बताए हैं कि हर वर्जन में कंट्रोल जेड को हमेशा वो चेंज करते हैं एडोबी वाले, इसके साथ हमेशा हर वर्जन में पंगा लेते रहते हैं। तो तीनों अपने ट्राई करने हैं मल्टीपल स्टेप्स बैक जाने के लिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पे देखें फेदर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मार्की में रेक्टेंगल में भी वो फेदर है, वो भी आपको आता है। इसी तरह लासो में भी फेदर है, फेदर एक ही रहेगा हर टूल में, इसमें भी वही है। हर एक जगह पे वही आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसको मैं करता हूँ डिलीट, आप इस चीज को नोट कर लें। अब हमारे पास है नेक्स्ट लासो टूल, और इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखी हुई है। लासो टूल जो है यहाँ पे इस तरह होगा कि आपके हाथ में पेंसिल है और आप फ्री जैसे मर्जी चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक लिमिट थी
स्क्वायर या रेक्टेंगल, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं बना सकते। अगर हमें फ्री एक सिलेक्शन चाहिए तब हम क्या करेंगे, लासो टूल। अब ये यूज कैसे करेंगे, क्लिक करके आपको ड्रैग करना होगा और एक सिलेक्शन बन जाएगी यहाँ पे। एग्जैक्टली इसमें भी ऐड करने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट प्रेस किया और ऐड, और इसको माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और माइनस। क्लियर है, ये चीज हो गई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है पॉलीगोनल लासो टूल। ये भी फ्री सिलेक्शन बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सीधी लाइनें ड्रॉ करेगा, कर्व इसमें नहीं आएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए आप करेंगे क्लिक, और इसको स्टॉप करने के लिए लाइक आप चाहते हैं कि ये स्टॉप करना है इस जगह पे, आप इस पे करेंगे क्लिक, स्टॉप हो गया। अब चाह रहे हैं कि इसको भी आपने करना है स्टॉप, और मैं चाहता हूँ इसको करना है स्टॉप, यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टॉप हो गया, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टॉप होगा, और इस तरह से आप करते जाएंगे, स्टॉप होता जाएगा। ठीक है, और पहले पॉइंट पे जैसे आप आएंगे, ये आपको दिखाएगा सर्कल, मतलब जैसे सर्कल एक क्लोज होता है ना, तो यहाँ पे उसके कहने का मकसद ये कि आपकी जो सिलेक्शन थी वो यहाँ पे क्लोज होने वाली है, तो हम कहते हैं ओके, और ये सिलेक्शन आपकी बन चुकी है। ठीक है, अब अगर आपसे पॉलीगोनल लासो टूल गलती से एनेबल होता है तो फिर क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर देखना ये पीछे पड़ जाएगा। अब आप इससे पीछा कैसे छुड़ाएंगे, इस चीज को हम समझते हैं, ये देखें। अब आप कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड पे पहला बटन आपको शो होगा ESC एस्केप का, आपने वो प्रेस करना है, ये आपसे पीछे छुड़ा लेगा। ठीक है, दोबारा अगर गलती से इनेबल हो जाता है, इससे जान छुड़ाने के लिए आप प्रेस करेंगे एस्केप, और इस कैनवस को यहाँ पे फिट लाने के लिए कंट्रोल+0, कंट्रोल+0। मैम एनोटेशन ऑफ कर दें, प्राइवेसी लगा लें, जैसे मैंने पहले कहा था ना वैसे कर लें आप। मैंने ऑफ की हुई है। हो गई है फिर भी, और रिकॉर्डिंग हो रही है ना, उसमें नाम शो जी होगा जी जिसका भी है, जिसने भी किया ना, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको रिमूव कर दें। ठीक है, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग में कर ना वो दूंगी। चीज कैप्चर हो जाती है। वो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो नहीं आएगा। ओके गुड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलीगोनल लासो भी हो गया और लासो भी हो गया, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं कि इमेजेस पे इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। लासो टूल हमेशा यूज होगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, ये चीज आपने नोट करनी है। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कोशिश करें इसको यूज ना करें, और जितने भी ये हरकत की है इसको क्लियर करें। अच्छा मैम, आपके पास भी ऑप्शन आएगा, एक मिनट मैं खुद क्लियर करता हूँ यहाँ से, एक मिनट, क्लियर, ओके। नहीं मेरे पास नहीं, और जिसने भी किया ना इस चीज को आप क्लियर करें सर। अच्छा, मेरे ओके पास ठीक है, आ नहीं रहा, कोई भी नजर नहीं आ बस रहा मैंने मुझे। कर लिया, मैंने कर लिया जजाकल्ला। क्लियर। नहीं, ये अब नेक्स्ट टाइम पे देखें, मैं इनको वार्निंग देती हूँ, और आप सब्र कीजिए। अब लासो टूल क्या होता है, सबसे पहली बात यह कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको यूज करेंगे। अब लेट्स सपोज आप इसकी सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्क ही काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप यूज करेंगे लासो टूल, आप क्लिक करेंगे और फ्री एक सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, ये सिलेक्शन हो गई, और अब आप करेंगे कंट्रोल+J। अब कंट्रोल J से सिर्फ ये डुप्लीकेट क्यों होगा, इसकी वजह यह है कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक्टिव पार्ट ऑफ एन इमेज या कैनवस का जो एक्टिव हिस्सा होता है वो होता है उसका सिलेक्शन। अब फोटोशॉप को हम एक बाउंड्री देते हैं कि हम जो मर्जी काम करें वो सिर्फ इस पे अप्लाई हो, तो कंट्रोल J का काम है डुप्लीकेट करना, और हमने फोटोशॉप को एक बाउंड्री दी कि कंट्रोल अप्लाई करे, इस वजह से वो इस डुप्लीकेट बना रहे हैं। यहाँ समझ आ रही बात। अगर हम इस बाउंड्री नहीं देते फोटोशॉप को और आप करते हैं कंट्रोल+J, तो वो क्या करेगा, पूरी इमेज की डुप्लीकेट बनाएगा। तो अब उम्मीद काफी है कि आपको समझ आ गई होगी सिलेक्शन क्या होती है। लेट्स सपोज हम इसकी सिलेक्शन बनाते हैं, एक रफ सिलेक्शन, और अब उसको बाउंड्री दे रहे हैं कि सिर्फ इसको ही डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल+J है और सिर्फ इसी को ही डुप्लीकेट करेगा, क्योंकि हमने उसको कमांड एक दी है कि सिर्फ इसी को उठाना है। ये हो गया हमारा लासो टूल। अब देखते हैं यहाँ पे पॉलीगोनल लासो टूल। जैसा कि आपने फ्रेम में यूज किया था मार्के टूल, उसी यूज कर सकते हैं पॉलीगोनल लासो टूल, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, पहला पॉइंट, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और पांचवा यहाँ पे, ये बन गई आपकी सिलेक्शन। तो इस तरह कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, और अगर कोई बिल्डिंग है, बॉक्स है, कोई भी चीज जिसमें स्ट्रेट लाइनें आ रही है, वहां पे आप यूज करते हैं पॉलीगोनल लासो।
लेट्स सपोज आपके पास ये फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास रेक्टेंगुलर मार्की काम नहीं आएगा, क्योंकि वर्टिक इस तरह से जो पर्सपेक्टिव में होता है ना वो स्क्वायर यहाँ पे नहीं बनाता। अब आपको यहाँ पे काम आएगा पॉलीगोनल लासो टूल। आप यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको हाइड कर लें। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक और डिलीट। क्लियर है? अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब कुछ छोटे से टूल हम समझ लेते हैं, और वो क्या है उस चीज को हम देखते हैं। एक मिनट, न्यू, क्रिएट। जो इम्पोर्टेंट है आपको काम आएंगे। सबसे पहले ये कि अगर आप चाहते हैं इस आर्ट बोर्ड को मूव करें, अब मैं आपको ना इस चीज की एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल पड़ी है, टेबल पे आपका लैपटॉप है, आपकी एक कोई इंटरनेट की डिवाइस है, आपने वहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, माउस है आपका, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, लैपटॉप है। अब आप चाहते हैं कि सारी की सारी चीजें अपनी जगह पे रहें, अपनी जगह से ना हिलें, लेकिन आपने मेज को उठा के, टेबल को उठा के किसी और जगह पे रखा, तो उसका मतलब कि आपने आर्ट बोर्ड को उठा के मूव किया। ठीक है? अब उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे हैंड टूल में और क्लिक करके इसको मूव करेंगे ऐसे। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आपको यहाँ पे इनेबल करके क्लिक करके ट्रैक करना होगा। लेकिन अगर आपके पास माउस है और आप किसी और टूल में भी बैठे हैं, फिर आप क्या करेंगे, स्पेस का बटन आप प्रेस करेंगे, प्रेस करके बैठे रहेंगे और क्लिक करके इसको ट्रैक करेंगे। जैसे आप स्पेस को रिलीज करेंगे, ये दोबारा वापस उसी टूल में आ जाएगा जहाँ पे आप थे। तो ये है आपकी एग्जांपल कि आपने टेबल को मूव किया। लेट्स सपोज अब आप क्या करते हैं, टेबल के ऊपर पड़ी चीजों को मूव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हमने एक शेप ये बनाई और एक शेप यहाँ पे बनाते हैं। टेबल पे हमारे पास कुछ मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि हम टेबल को मूव नहीं करना चाह रहे, हम इन ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, इनको उठाएंगे। ठीक है? इसके लिए आप यूज करेंगे मूव टूल। मूव टूल का काम है और एक टेबल से किसी स्पेसिफिक चीज को उठा के मूव करना, और हैंड टूल का काम है उस टेबल को मूव करना। देखें चीजें अपनी जगह पे हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगी। और अगर आपके पास ये एक तरह से मूव नहीं हो रहा तो आपका ये मसला है कि आपने सेटिंग नहीं की, और उसके लिए आप करेंगे कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के करने के बाद आपको याद होगा टूल में मैंने आपसे ये इनेबल करवाया था ओवर स्क्रॉल। अगर आपके पास ये ऑन नहीं है तो आपका होगा कि ये लॉक नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा। तो आपने कंट्रोल के प्रेस करना है, टूल में आना है और ओवर स्क्रॉल, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ओवर स्क्रॉल का ऑप्शन आपने इसको करना है इनेबल। और अगर आपके पास इनेबल फिल पैनिंग भी ऑन है, फिर क्या मतलब होगा, देखें ये ना इस तरह से स्लिप हो रहा है, ये देखें बड़ा स्मूथ है और काफी डिस्टर्ब करने वाली चीज है ये देखें। इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस के प्रेस करें, टूल में आए और इनेबल फ्लिक पैनिंग को आप करेंगे ऑफ। इस चीज को इनेबल फ्लिक पैनिंग ऑफ किया, ओके। अब देखें परफेक्ट। ठीक है, ये छोटे छोटे मसले हैं जो कि मैंने आपको भी सॉल्व करा दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जूम करने के लिए। जूम करने के काफी तरीके हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कंट्रोल और प्लस या माइनस का ऑप्शन आप प्रेस करें, कंट्रोल माइनस, यहाँ पे आपको शो होगा। कंट्रोल माइनस से क्या होगा, जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन। और जूम टूल पे अगर आप यहाँ पे आते हैं, इसको इनेबल करते हैं, फिर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे ये जूम आउट होगा, राइट साइड पे जाएंगे जूम इन होगा। ठीक है? अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, आप क्या करें, अगर आपके पास माउस है आप क्या करें, आप ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस आप नहीं भी करते, सिर्फ आप माउस के साथ स्क्रॉल व्हील को ऐसे करें और ये जूम होगा। और इस टाइम अगर दोबारा आपके पास ये जूम नहीं हो रहा, आप कंट्रोल प्लस के प्रेस करें, टूल में आए और जूम विद स्क्रॉल व्हील को ऑन करें और ये स्क्रॉल व्हील से जूम हो जाएगा। और जहाँ पे आपका माउस रखा होगा ना, जहाँ पे पोजीशन होगी वही पार्ट आपका जूम होगा। यहाँ पे देखें, इसको कर रहा हूँ, ये जूम होगा। फिर मैं इस जगह पे माउस लेके आता हूँ, इसको जूम करता हूँ, फिर ये जूम होगा। तो जहाँ पे आपका माउस होगा वही पार्ट आपके पास जूम होके आएगा। नेक्स्ट तरीका, अब मल्टीपल बता रहा हूँ, जो भी आपको आसान लगता है आप उसको यूज करें। अब नेक्स्ट आपके पास ये कि कंट्रोल और स्पेस, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करें और क्लिक करके आप ड्रैग करें। और मेरा जो तरीक़ेकार है वो यही है, मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है और मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ तक अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रहता है तो आप मुझे बता दें, या कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें।
सर कंट्रोल स्पेस से आपने क्या बताया है? जूम करना, कंट्रोल पेज रखें, माउस के साथ क्लिक करके ड्रैग करें। लैपटॉप के टच पैड पे ये काम नहीं करेगा, माउस पे काम करेगा। बाकी तो जी ठीक है। मैम चैट ऑन करें 2 मिनट के लिए। जी मैं कर ऑन है। हाँ जी बच्चों, हो जाए शुरू। काम की बात नहीं है, कोई भी सवाल है पूछ लें। अगर समझ आ गई है तो फिर आप क्लियर लिखते जाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि हर एक बंदे को समझ आ गई। क्लियर? ओके गुड। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, सीखने के साथ साथ इंजॉय भी करेंगे। जस्ट टूल नहीं सिखाऊंगा, अच्छी चीजें जो है वो हम बनाना सीखेंगे। जूम और इसके अलावा बताया आपने, ठीक है वो मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे, इंजॉय कर रहे हैं ना? लैपटॉप पर कंट्रोल और स्पेस यूज करेंगे। जी कंट्रोल ऑल्ट स्पेस नहीं, कंट्रोल और स्पेस, ऑल्ट नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल और स्पेस। फोटोशॉप एडिटिंग के लिए भी है, डिजाइनिंग के लिए भी है, 3D के लिए भी है, हर एक चीज के लिए है। बेसिक जिप एनिमेशन के लिए भी है। ओके। अच्छा क्वेश्चन था कि जूम के अलावा मैंने बताया, और वो ये था कि अगर पूरे आप कैनवस को मूव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जो डिजाइन बना है वो डिस्टर्ब ना हो, तो आप सिंपली स्पेस प्रेस करेंगे। इन केस आपके पास माउस है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अगर माउस नहीं है तो आप सिंपली लैपटॉप में हैं तो आप यहाँ पे आके इसको इनेबल करेंगे और फिर आप टच पैड पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। लेट्स सपोज आप यहाँ पे हैं और आप इसी शेप के दूसरे कॉर्नर पे जाना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे मूव करेंगे, ना कि आप इस मूव टूल से करेंगे। मूव टूल से ये शेप मूव होगी। जी आज के लिए इतना काफी है, डोंट वरी। लोगो डिजाइन हम पढ़ेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में। जी ज्यादा मैंने इसलिए पढ़ाया कि मेजोरिटी को ये टूल आते हैं, और उसकी एक ये वजह भी है कि पूरे एक वीक का गैप आएगा तो कवर करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। इजीली आप इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतना पढ़ा दूं कि आप कुछ रिजल्ट दे सकें, आप कुछ बना सकें। थैंक यू थैंक यू। मुझे बस आउटपुट चाहिए। मैं अच्छा उस टाइम तक हूँ जब तक आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर किसी को नहीं सुनूंगा, और सिंपली मैं उठा के ना ग्रुप से रिमूव करूंगा। ना पूछता हूँ ना बताता हूँ। जी आउटपुट मुझे चाहिए। ओके गुड थैंक यू। मैम रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वैसे ही इनसे बात कर लेते हैं, जी 5 जी मिनट का मैं टाइम है। स्टॉप कर